हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन इन आवर फ्री क्वेश्चन। आज हम सिंपली बात करने वाले हैं कैसे वाइडली यूज्ड इंडिकेटर टूल की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हमारी फ्री लेक्चर की सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे कोर्स का सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं सारी चीजें। और हाँ, ये वादा भी कर रहे हैं कि आप अगर ये कोर्स पूरा तरीके से करते हो तो ऑब्वियसली आपको एक मैच्योर बेनिफिट होगा, एक ऐसा बेनिफिट जो शायद आपको दूसरे कोर्सेज से ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हम एक वाइडली यूज्ड इंडिकेटर की, जिसे बोलते हैं RSI। सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स में जाके RSI को लगा लेता हूँ। सिंपली मैंने RSI को यहाँ पर लगा लिया। RSI का जो फुल फॉर्म है वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे कि इसमें नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो क्या बताता है, प्राइस के रिलेशन में बताता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। यानी कि अगर प्राइस इस पॉइंट पे था तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी थी, किस पॉइंट से क्या स्ट्रेंथ बनती थी उसकी, वो क्या बताता है, RSI बताता है। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स में आ जाता हूँ, कुछ चीजें चेंज कर लेता हूँ। सेटिंग्स में आने के लिए कुछ नहीं, मैंने डबल क्लिक किया एंड आई एम इनटू द सेटिंग्स। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टाइल में जाके RSI बेस्ड EMA को ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 70-30 हो रहा है ना, इसको मैं कर लेता हूँ 60 और 40। इसके पीछे मेरा सिंपल सा रीजन है कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखना चाहता हूँ। बहुत ही वाइडली यूज स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करना चाहेंगे बस। ये स्ट्रेटेजी क्या बताती है, RSI क्या बताता है, सिंपली जब मार्केट इस तरह से चल रहा था, जब मार्केट RSI 60 के ऊपर है और मार्केट बुलिश है, तो इसका क्या मतलब होता है, 60 के ऊपर RSI बताता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट में बुलिशनेस अच्छी है। 40 के नीचे RSI बताता है कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं है, बेरिशनेस है। और बीच में जब RSI रहता है 60-40 की, तो वो बताता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है। अब हम इसको कैसे अलग तरीके से यूज करें, क्योंकि ये तो क्या हो गई, जनरल थ्योरी हो गई। जनरल तो सब पढ़ाते हैं ना, हम कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं। देखो, हमारी स्पेसिफिक बात शुरू होती है कि हम सीधा सीधा आ जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक वीक का टाइम फ्रेम। एक वीक के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि RSI क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक वीक के टाइम फ्रेम पे RSI क्या है, अभी बुलिश है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से बुलिश हुआ है, यहाँ से 60 के ऊपर किया है, मैंने मार्क कर लिया। और अभी तो चल ही रहा है, तो अभी इसको मार्क करने की कोई जरूरत है नहीं। मैं आ जाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे भी सेम है, RSI अबव 60 है। यस, RSI अबव 60 है। अब मुझे ट्रेड करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब मैं कब कब ट्रेड करूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जब जब मुझे RSI सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, कहाँ पर, 60 पे। क्योंकि ये क्या बताएगा कि मार्केट का बुलिश बिहेवियर है। बुलिश बिहेवियर में RSI बुल रन में बुलिश सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पर ले रहा है, वो भी उसके अपने ओवरबोट रीजन में ले रहा है। अब ये ओवरबोट रीजन में ले रहा है का मतलब क्या है, देखो क्या होता है ना, ये वाला रीजन जो है ना, वो क्या बताता है RSI का, कि यहाँ पर क्या हो रहा था RSI में, सॉरी मैं शुरू करता हूँ बात। तो यहाँ पे जब RSI इसके ऊपर निकलता है तो RSI क्या बताता है कि यहाँ से इसका बुलिश बिहेवियर स्टार्ट हो गया। अब बुलिश बिहेवियर है, मार्केट बुलिशनेस में है, मुझे तो यहाँ क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट। मुझे अब यहाँ पर एंट्री लेनी, कैसे लूंगा, तो उस एंट्री के लिए सबसे परफेक्ट यूटिलाइजेशन होता है 60 पे एक सपोर्ट बनने दो। 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जैसे RSI आता है, आप एंट्री बना लो। स्टॉप लॉस आपका देख लो, उस कैंडल के नीचे का रख लो। अगर बुलिश इतनी बड़ी कैंडल है तो, अगर छोटा मोटा मूव है, छोटी कैंडल है तो आप स्विंग के लो का रखो। बड़ी कैंडल है तो कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो। रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो, सबसे पहली बात। फिर क्या हो, जैसे RSI ऊपर की तरफ जाए और RSI दोबारा अपने पिछले वाले लेवल के आसपास जाने लगे, आप बुकिंग कर लो प्रॉफिट की। ये बात कोई नहीं बताता है, ये बात बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है, लोग टारगेट यहाँ सेट करते हैं, मेरा टारगेट मैं यही सेट कर देता हूँ। बोलता हूँ जैसे RSI दोबारा ऊपर आए इस जगह पर, आप अपनी बुकिंग प्लान करने लग जाना। RSI जैसे इस पॉइंट पे आपने बुकिंग प्लान की और आप यहाँ से एग्जिट कर लेते हो। आपको दोबारा एंट्री कहाँ करनी है, जब RSI क्या करे, 60 को क्रॉस करे। आपका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका लो। तो चलो दोबारा एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा एंट्री बनाई, कब बनाई, जब RSI ने यहाँ पे क्रॉस किया, हमने एंट्री बनाई, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और हम कब एग्जिट लेंगे, जब RSI यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो RSI ने यहाँ सपोर्ट लिया, हमने सीधा सिंपल यहाँ पे हमारी एग्जिट करी। इससे क्या होगा ना, आप बॉटम पे एंट्री और टॉप पे एग्जिट कर सकते हो। लेकिन 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 इसके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स भी हैं। जिसके प्रोज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अभी वर्कआउट कर रही है। कब तक वर्कआउट करती रहेगी, जब तक RSI क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा, या क्या करेगा, जैसे ही वो 60 तोड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देगी। लेकिन तब तक आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं, दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस किया,
यहाँ पर एक एंट्री बना ली, आपकी प्रॉफिट बुकिंग का होगी, स्टॉप लॉस का होगा पहले तो स्विंग का लो या फिर इस कैंडल का लो, क्योंकि कैंडल बड़ी है तो ये आपका लो हो गया स्टॉप लॉस। आपकी बुकिंग का आएगी इसके हाई पे, जब RSI यहाँ पहुंच जाएगा, तो RSI यहाँ पहुंचा, आपने यहाँ बुकिंग करनी है। देखो एग्जैक्टली यहीं से प्राइस का रिवर्सल आ रहा है। तो आप अभी क्या कर रहे हो, आप ट्रेंड को सर्व कर रहे हो, सिंपल सी बात में। आप क्या करते हो, लो पे एंटर करते हो, हमेशा लो के आसपास एंटर करते हो और एग्जिट कहाँ करते हो, हाई पे। दोबारा देखना जरा, आपने यहाँ आपकी एंट्री बनाई, यहाँ आपकी एंट्री बनती है, एंट्री बनने के बाद में आपका एग्जिट कहाँ बनता है, बिल्कुल पिछले स्विंग के हाई पे, यहाँ पे, यानी कि इसके हाई पे, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, प्रॉफिट टारगेट। और ये आप बिल्कुल स्विंग हाई पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। यही बात होती है, यही चीजें हैं जो हम थोड़ी डिफरेंट लेकर के आ रहे हैं। बाकी की आप चीजें तो बहुत सारी सीख सकते हो यार, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से अलग अलग चीजें सिखाते हैं, बाकी ये चीजें थोड़ी डिफरेंट है। अब इसको मैं कब यूज करूं, अगर मेरी बात समझो, अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे आपका RSI 60 से ऊपर होना चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ही 60 क्रॉस करे आपको ट्रेड ले लेना है। लो और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, अगर बड़ी कैंडल है तो कैंडल का लो, अगर कैंडल बड़ी नहीं है, छोटा मूव है तो स्विंग का लो, ठीक है। और प्रॉफिट आपका कहाँ तक होगा, टारगेट कहाँ तक होगा, जैसे RSI अपने पिछले स्विंग हाई को, RSI पे स्विंग हाई देखना है, RSI जैसे अपने स्विंग हाई को टच करे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर प्रॉफिट्स कर सकते हो। अब देखो अब क्या हुआ, आगे की तरफ आके यहाँ पे फेल हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है, ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं इसको कि यहाँ पर ये फेल हो गया। बट एक बात समझना, अगर यहाँ फेल भी हो गया, आपका स्टॉप लॉस कितना सा गया, इतना सा स्टॉप लॉस, और जो ये आपने पिछले में कमाया होगा इतने बड़े बड़े स्विंग्स को, उसका क्या। तो यही तो इंपॉर्टेंट है ना। अब ये स्विंग्स कमाने के लिए आप इतना सा स्टॉप लॉस तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप 1:2 भी हर ट्रेड में कमा रहे हो, 1:2 भी, और एक ट्रेड में भी लॉस हो जाता है, आपको 6 ट्रेड चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, 6 ट्रेड चाहिए प्रॉफिटेबल। अगर ये 6 बार भी स्ट्रेटेजी काम करती है ना, तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे।